मेरे साथ इस वक्त हिंद ध्रुव एकेडमी के डायरेक्टर नूर नवाज खान मौजूद हैं और उन्होंने आज मदनी 100 के तीसरे बैच की लॉन्चिंग का यहाँ इफ्तिताह किया है बाकायदा। और ये ऐलान किया है कि इस बार मदनी 100 जो है जो तीसरा सेशन उसका शुरू होगा तो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह उसके सेंटर्स होंगे ताकि टैलेंट को हर जगह से तलाश किया जाए। और मैं जानना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये जो नई शुरुआत जो आप कर रहे हैं, तीसरे सेशन जो आप लॉन्च कर रहे हैं, तो मीडिया के जरिए जो आप पैगाम देना चाह रहे हैं तो क्या अलग होगा, क्या अब तक आपने अचीव किया है और क्या आपकी उम्मीदें हैं इस तीसरे नए सेशन से? देखिए, सबसे पहले जो आपका सवाल है कि 3 साल में जो हमने किया है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारा क्या रिजल्ट रहा है, तो अभी तक हमने नीट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें 400 से ज़्यादा हमने बच्चों को पढ़ाया और खुदा का शुक्र ये रहा कि 100 से ज़्यादा बच्चे माशाल्लाह हमारे गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स पे गए। दूसरी बात है मदनी 100 की अगर हम बात करें, पहले वाले सेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 27 बच्चे आए थे, जिसमें से 23 बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह हमने गवर्नमेंट सीट पे भेजा था। दूसरे साल माशाल्लाह उससे भी अच्छा, उसका एक रिजल्ट मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली के ही एक मेडिकल कॉलेज लेडी हार्डिंग में 2022 में हमारे पास सिर्फ 1 सीट थी। इस बार हमारे पास 2023 में 4 बच्चियां हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लेडी हार्डिंग में गई हैं, जिसमें से 3 बच्चियां मदनी 100 की थी। खुदा का शुक्र है, तो अल्लाह का बड़ा फजल है। इस बार हमने इसका सर्किल थोड़ा सा बड़ा किया है। 2021 में जब हमने पहला स्कॉलरशिप एग्जाम किया था तब ये एग्जाम था कि AWS कैटेगरी के ही बच्चों को लेंगे जो ज़कात मुस्तहिक हैं, लेकिन हमने 2022 में और 2023 में उससे भी बड़ा अब हमने ये फॉर ऑल कर दिया है कि AWS कैटेगरी के लिए तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी जो बच्चे टैलेंट रखते हैं और जो करना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाए। तो इसमें हमने अप टू 100%, पहले हमने सिर्फ 100 सीट्स रखी थी, अब हमने सीट्स की लिमिटेशंस हटा दी है कि भाई जो टॉप वाले बच्चे हैं उनको 100% मिलेगा, लेकिन अगर उनसे नीचे आते हैं तो 90% मिलेगा। एज पर देयर मेरिट हम उनको स्कॉलरशिप देंगे। आपने अभी ऐलान किया था कि आपके सेंटर्स भी बहुत ज्यादा होंगे इस बार। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार आपने ये भी कहा था कि अगर जहाँ बच्चे ज्यादा आएंगे उसको हम बाकायदा एक सेंटर भी बनाएंगे। 100% एग्री। तो आपकी जो फैकल्टी दिल्ली में है तो उनके लिए कैसे रहेगा कि आप सेम जो स्टैंडर्ड है दिल्ली वाला वो सहारनपुर में या कश्मीर में या हिमाचल में या कहीं और भी मेंटेन करता है? देखिए, जो रिक्रूटमेंट होगा वो दिल्ली बेस्ड होगा, जो टीम आएगी वो दिल्ली से ही जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारे प्लेसेस रहेंगे, जो स्टडी सेंटर्स रहेंगे वो रेजिडेंशियल रहेंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि जो हमारे अपने बच्चे आते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ जो दबे कुचले या बच्चे उस घर से आते हैं, तो उनके पास घर पे वो माहौल नहीं होता है कि आप उनको ज़्यादा तरबियत दे सकें। तो सबसे अच्छा रिजल्ट तभी आता है अगर आप उनको 24 घंटे अपने पास रखें, तो वो रेजिडेंशियल रहेगा, तो टीम भी वहाँ रेजिडेंशियल रहेगी और उसमें हम बेस्ट टीम देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम अपने रिजल्ट को जो हमारा अभी तक अल्लाह का शुक्र 30% प्लस है उसको रिटेन कर सकें। तो मेनली आप नीट जेईई के अलावा और क्या क्या आपके तैयारी के अंदर क्या क्या है शामिल इसमें जिनको आप फोकस करेंगे? नहीं, देखिए, इस बार हमने आपसे यही कहा है कि इस बार हमने इसका दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया है। हम अब क्या करने जा रहे हैं कि अब हम एकेडमी को स्कूल के साथ इंटीग्रेटेड करने जा रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, मुझे जो सबसे ज्यादा फील होता है कि बच्चा पहले स्कूल की फीस देता है, स्कूल में टाइम देता है, उसके बाद फिर वो एकेडमी में फीस देता है और एकेडमी में टाइम देता है। एक तो उसके पास जिंदगी के लिए, अपने बचपन के लिए टाइम नहीं बच पा रहा है, दूसरा बात पैसे का बर्डन ज्यादा हो जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि हम स्कूल को एकेडमी के साथ इंटीग्रेट कर दें, तो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च करना चाह रहे हैं। इसीलिए इस बार हमने क्लास 5, 6, 7, 8 स्टडिंग की बात करी और 10th स्टडिंग की बात करी कि अगर ये वाले बच्चे देंगे तो इनको अगली क्लास से हम अपने स्कूल्स में स्पेशली, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि मैं अपने स्कूल की बात करता हूं, जो शामली में मेरा CBSE स्कूल है, बड़ा कैंपस है, तो वहां पे हम लॉन्च करेंगे। और दूसरा, जो कुछ स्कूल्स हमारे साथ कोलैबोरेट हुए हैं, सहारनपुर में हमारे पास 3 हुए हैं, मेवात के अंदर हमारे पास 2 स्कूल हुए हैं, बिजनौर में हमारे पास है, मुरादाबाद में हमारे पास है, तो जो स्कूल हमारे साथ एसोसिएट कर रहे हैं उसमें हम स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि सुबह 8 बजे से लेकर जो स्कूल का वक्त है उसी में बच्चे की स्कूल की जरूरत और उसी में बच्चे की एकेडमी की जरूरत पूरी कर दी जाए और बाद में उसको ट्यूशन फ्री कर दिया जाए। बर्डन कम होगा, टाइम कम लगेगा और उम्मीद ये करता हूं कि बेस्ट रिजल्ट होगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे जो बच्चे इधर पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम वन साइडेड होके करें तो आए। दूसरी चीज ये है कि जो अब तक हमारी एकेडमी थी वो नीट और जेईई की बात करती थी। अभी पीछे हमने लास्ट 3 महीने पहले हमने क्लैट का लॉन्च किया था, लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि हर स्ट्रीम में बच्चा जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहता है, जिस भी, मान लीजिए CUT की तरह से आप दूसरे एग्जाम्स में जाना चाहते हैं, NDA में जाना चाहते हैं आफ्टर 12th, या आप लॉ में जाना चाहते हैं क्लैट में, तो उन सारे ही शोबों की हम तैयारी कराएं। एक बार मुझे ये तरीका बता दें प्रोसेस के, बच्चा कैसे आपके यहाँ के
रजिस्ट्रेशन करा, अप्लाई करें इसके लिए, और टेस्ट की डेट क्या होगी और कहाँ सेंटर? देखिए, अप्लाई करने के लिए जो हमारा डिजिटल पे सर्कुलेशन होगा उस पे QR कोड रहेगा, सबसे आसान है। आप स्कैन करिए, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पे QR कोड है, लॉगिन करिए, वहां पे आप वो कर दीजिए। दूसरी बात ये मैं अपने बच्चों को बता दूं, पहली और दूसरी मर्तबा हमने मदनी 100 के लिए 200 रुपीज रजिस्ट्रेशन रखा था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ बच्चों के पास पेटीएम का या किसी और फैसिलिटी का अवेलेबल नहीं हो पाती, वो नहीं कर पाते हैं। इस बार ये टोटली फ्री है, आप जाइए और सिर्फ लॉगिन करिए और अपना नाम रजिस्टर कर दीजिए। तो इस बार ये फ्री है। दूसरी चीज ये है, हमने जो कहा है आपसे कि भाई जो स्टडीइंग स्टूडेंट्स हैं, अगर क्लास 5 का बच्चा है तो उसका 5 का ही सिलेबस आएगा, ओनली मैथ, और जो उसका EVS कह लीजिए या साइंस कह लीजिए, सिर्फ उसका आएगा। 1 घंटे का पेपर होगा। वो सारी डिटेल्स हमने वेबसाइट पे डाल दी हैं, सारी डिटेल्स वेबसाइट पे डाल दी हैं। तो क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक सिर्फ 50 क्वेश्चंस होंगे, 25 मैथ्स, 25 साइंस, 60 मिनट, नो नेगेटिव मार्किंग, और उसमें आपकी अप टू 100% स्कॉलरशिप रहेगी। और जो क्लास 10th की अगर हम बात करते हैं, वहां पे आपका आएगा, अगर आप नीट की तरफ जाना चाहते हैं तो PCB का आपका होगा, और अगर JEE की तरफ जाना चाहते हैं तो PCM का टेस्ट होगा। ये सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट्स पे हैं। दूसरी बात, जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे क्लास वाइज, वो सारी डिटेल्स, सारे क्वेश्चन, सारा सिलेबस वो आप तक पहुंच जाएगा। आपने जो भी सेंटर्स अभी बताए, आपने मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ही है, या कोई साउथ की तरफ भी आपका इरादा है? हैदराबाद में हमारे पास ऑफर है, हैदराबाद इंशाल्लाह हम करेंगे। केरल में हमारे पास है, हम आपके जरिए भी हम इनविटेशन मांग रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं सारे इंस्टीट्यूशंस को, इदारों को, तंजीमों को, कि वो अपने यहाँ पे हमारा ये एग्जाम कराएं। दूसरी बात ये कि हम ऑफर कर रहे हैं कि अगर जिस एग्जाम सेंटर पे ज्यादा स्टूडेंट्स इंशाल्लाह होंगे, मतलब हम सिर्फ 100+ की बात कर लें, अगर 100 स्टूडेंट्स भी मिलेंगे तो हम वहीं पे इंशाल्लाह स्टडी सेंटर का कायम करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, अभी जो हमारे पास है, हम दिल्ली सबसे पहले हमारा हेड ऑफिस, फिर शामली हमारा अपना स्कूल, फिर हमारे पास देवबंद में इंशाल्लाह रहेगा, फिर सहारनपुर में 2 जगह, सहारनपुर सिटी और सहारनपुर में हरोड़ा में रहेगा। फिर दूसरी बात है, मेवात की अगर हम बात हरियाणा की बात करते हैं तो नूह में रहेगा, और ये नूह जो है आपका हरियाणा का ये वाला पार्ट हो जाएगा। उधर यमुनानगर जो आपका हिमाचल और सहारनपुर के बॉर्डर पे है, तो वहाँ यमुनानगर जगाधरी में रहेगा। बिजनौर में हमारे पास रहेगा, मुरादाबाद खुद रहेगा, और मुरादाबाद जिले में कांट में हमारे पास रहेगा। तो ये हमारे सेंटर्स हैं। हिमाचल में सुंदरनगर, मनाली से पहले थोड़ा सा वहां रहेगा, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में रहेगा इंशाल्लाह। एक बड़ा पार्ट बच रहा है आपका बिहार, बंगाल, क्या उस तरफ अप्रोच आपने की? देखिए, पिछली बार तकरीबन मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि 6 से 8 स्कूल्स हमारे साथ टच में थे, जो चाह रहे थे कि हम सेंटर रखें, लेकिन हम नहीं कर पाए थे क्योंकि वो बहुत जल्दी में प्लान्स बने थे। आपको पता है, कोरोना भी चल रहा था, लोग बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे थे। लेकिन इस बार हम उनको एसोसिएट करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा सेंटर रहे। हम ये नहीं कह रहे स्टेट वाइज, हम ये कोशिश करेंगे क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएं, और डिस्ट्रिक्ट वाइज इंशाल्लाह हमारा एग्जाम सेंटर रहे, और जिस पे भी 100+ हमें रजिस्ट्रेशन मिले, हम कोशिश करेंगे स्टडी सेंटर वहां का। बहुत बहुत शुक्रिया।